हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। यार आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या DSSB की वैकेंसीज आएंगी साल 2025 में। अभी एक सर्कुलर सर्कुलेट हो रहा था जिसमें दावा किया गया था कि DSSB 20,000 वैकेंसीज भरेगा मार्च 2025 तक। उसकी सच्चाई जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि TGT कंप्यूटर साइंस की कितनी वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। इस वीडियो में हम TGT, PGT और PRT तीनों की बात करेंगे। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी 31 दिसंबर 2024 को पीजीटी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 432 वैकेंसीज पीजीटी की आउट हो चुकी हैं। अगर आपने ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स पे जाके भी देख सकते हैं। अब रही बात पीआरटी की कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। पीआरटी की लगभग 2500 वैकेंसीज आएंगी। इनका नोटिफिकेशन जल्द ही आउट हो जाएगा। अब ये जो 2500 वैकेंसीज हैं इसमें एमसीडी और डीओई दोनों को मिला के टोटल 2500 पोस्ट पीआरटी की आने वाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी की। अभी फंक्शन हुआ था एलजी साहब का। कब फंक्शन हुआ था? 30 अगस्त 2024 को फंक्शन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? विज्ञान भवन में हुआ था। इस फंक्शन में था क्या? इस फंक्शन में हमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बांटे गए थे। इस फंक्शन में मैं भी गया था। अभी जो एक सर्कुलर सर्कुलेट हो रहा है जो कि है 14/11/2024 का, जिसमें कहा गया है कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑल पोस्ट इन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। सेम चीज कह रखी है कि एलजी साहब का फंक्शन हुआ था विज्ञान भवन में 30 अगस्त 2024 को, जिसमें उन्होंने कहा था स्पीच में कि 20,000 वैकेंसीज DSSB फिल करेगा मार्च 2025 में। अब वैसे तो ये उन्होंने इलेक्शन के लिए कह दिया था कि फ्लो में बोल दिया था, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। मार्च 2025 तक तो फिल नहीं हो पाएगी, पर इसके रिगार्डिंग काम बहुत तेजी से चला था। जैसे ये सर्कुलर आउट हुआ था मोस्ट अर्जेंट और टाइम बाउंड एलजी रेफरेंस के लिए, वैसे ही उन्होंने कहा था कि विद इन द वीक आपको वैकेंसीज जितनी भी खाली हैं हर डिपार्टमेंट में, वो आपको DSSB को बतानी है कि हमारे में इतनी वैकेंसीज खाली हैं। और ये मोस्ट अर्जेंट टाइम बाउंड बेसिस पे हुआ था। अब इसी के रिगार्डिंग टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं? 12/11/2024 को टीजीटी कंप्यूटर साइंस के प्रमोशन, जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस 2018 में लगे थे, वो 2022 में पीजीटी बनने के लिए, प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हो गए थे। उनकी प्रमोशन की भी विजिलेंस रिपोर्ट अर्जेंट टाइम बाउंड बेसिस पे मांग ली थी। अब गुड न्यूज क्या है? आज आज है 3 जनवरी 2025। आज जितने भी वो जो टीजीटीज थे उनको पीजीटी में प्रमोट कर दिया गया है। कितनी टीजीटीज को पीजीटी में प्रमोट कर दिया है? 604 टीजीटी कंप्यूटर साइंस को पीजीटी में प्रमोट कर दिया है आज से ही, यानी 3 जनवरी 2025 से ही। यानी अब जो ये जो 604 वैकेंसीज हैं, जो 604 लोग अभी तक टीजीटी थे वो अब बन गए हैं पीजीटी। अब जो उनकी वैकेंसीज हैं टीजीटी की वो अब हो चुकी हैं खाली। तो अब आप 604 पोस्ट तो पक्का पक्का टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंट मान सकते हैं। अब एक और प्रूफ भी बता देता हूं मैं आपको। ये वही सर्कुलर है, आज ही आया है 3 जनवरी 2025 को, जिसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो आज तक टीजीटी कंप्यूटर साइंस थे, वो न्यू पोस्ट लेक्चरर कंप्यूटर साइंस बन गए हैं आज से ही, विद इमीडिएट इफेक्ट से ही। अब एक और चीज भी बता देता हूँ कि और मैं कैसे कह सकता हूँ कि इतनी वैकेंसीज आएंगी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। अभी एक बच्चे ने आरटीआई डाली थी। ये आरटीआई का रिप्लाई आया है 24/4/2024 को। ठीक है, उसमें आरटीआई में क्या पूछा था उसने उसने ये पूछा था कि टोटल कितनी वैकेंसीज खाली हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की उस तारीख में। अब उसमें रिप्लाई आया कि 294 पोस्ट खाली हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। अब इस 294 में से 106 पोस्ट हमारी वाली भर गई हैं, जिसमें 39/22 पोस्ट कोड हुआ था, उनकी 106 वैकेंसीज भर गई हैं। और 55 वैकेंसीज मैं उनकी मान रहा हूँ जो अभी पेपर होने वाला है, पोस्ट कोड 56/24। तो लगभग यहाँ पे भी 130 वैकेंसीज यहाँ पे भी खाली हैं। तो टोटल कितनी वैकेंसीज टीजीटी कंप्यूटर साइंस की खाली हैं जो आपको आगे आने वाले सालों में देखने को मिल सकती हैं? 130 वैकेंसीज ये हो गई। और अभी जो 604 लोगों का टीजीटी टू पीजीटी प्रमोशन हुआ है, तो लगभग आप 730 वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हो DSSB में टीजीटी कंप्यूटर साइंस के द्वारा। अब आगे क्या करना है? अगर आप अभी अपनी ग्रेजुएशन में हो तो नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करो, तैयारी अभी से स्टार्ट करो। अभी नया साल है, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। और अपना जर्नल पार्ट ए तो कम से कम प्रिपेयर करके चलो। जर्नल पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीके आता है और हिंदी आता है। अब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, बेशक आप वो सीजीएल दो चाहे बैंकिंग दो,
ये 4 सब्जेक्ट हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है, तो आपको ये 4 सब्जेक्ट्स तो ज़रूर करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हो, अभी खाली मत बैठो, मस्ती-वस्ती मत करो, अपना सरकारी नौकरी की तैयारी ग्रेजुएशन में ही करनी स्टार्ट कर लो। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो कि मैं नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूंगी या करूंगा, तो आप रेस में बहुत पीछे हो जाओगे। अब रही बात कंप्यूटर साइंस वालों की, अगर आपको पार्ट बी कंप्यूटर पार्ट पढ़ना है, तो मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं कौन हूँ? मैं DSSB में एस टीजीटी कंप्यूटर साइंस 2 बार सेलेक्टेड हूँ। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इसके रिगार्डिंग। अब ये जो मैंने कोर्स पढ़ाया है, ये मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत लगन से कंप्लीट करवाया है। इसमें मैंने मिसलेनियस टॉपिक्स, अभी जो DSSB ने सिलेबस निकाला था, उसमें वो जो उसने मिसलेनियस टॉपिक्स ऐड करे थे, मैंने वो सब भी पढ़ाया है। अब इस कोर्स को आप कैसे पा सकते हैं? इस कोर्स को आप पा सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके 8901632371 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है? इस कोर्स की वैलिडिटी है लाइफ टाइम, यानी मैं वीडियोस नहीं हटाऊंगा। आपका एग्जाम कभी भी हो, आप पढ़ना अभी से स्टार्ट करो। आप बस पढ़ना ज़रूर स्टार्ट करो, वेट मत करो कि नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अब इस कोर्स की फीस कितनी है? इस कोर्स की फीस है 1999। बाकी मेरी पूरी गाइडेंस रहेगी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, और मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से और ईमानदारी से कोर्स कंप्लीट करवाया है। बाकी थैंक यू, यहीं तक था। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो चैनल को। आप टेलीग्राम चैनल टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।